दंतवक्र की पराजय तथा करुष देश पर यादव सेना की विजय। श्री नारद जी कहते हैं, तब श्री कृष्ण के 18 महारथी पुत्रों ने मिलकर महाबली दंतवक्र को छत विक्षत कर दिया। घायल हुआ दंतवक्र रक्त धारा से रंजित हो उसी प्रकार अत्यंत शोभा पाने लगा, जैसे महावर के रंग से रंगा हुआ कोई ऊंचा महल सुशोभित हो रहा हो। उसने शत्रुओं के प्रहार को कुछ भी नहीं गिना। कृतवर्मा ने सम्रांगण में उसे बाण समूहों द्वारा घायल कर दिया। सात्यकी ने तलवार से चोट पहुंचाई और अक्रूर ने उस महाबली वीर पर शक्ति से प्रहार किया। रोहिणी नंदन सारण ने उसके ऊपर कुठार से आघात किया। रण दुर्मद दंतवक्र ने भी सात्यकी को गदा से चोट पहुंचाई। कृतवर्मा को हाथ से और अक्रूर को लात से मारा तथा सारण को भुजाओं के वेग से आहत कर दिया। अक्रूर, कृतवर्मा, सात्यकी और सारण ये चारों वीर आंधी के उखाड़े हुए वृक्षों की भांति मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तदनंतर जामवती कुमार सांब ने उसकी गदा लेकर गदा के ऊपर अपनी गदा रखकर उसे दंतवक्र को मारा। दंतवक्र ने गदा फेंक दी और जामवती कुमार सांब को पकड़कर दोनों भुजाओं से रणमंडल में गिरा दिया। तब सांब ने भी उठकर उसके दोनों पैर पकड़कर उसे भूपुष्प पर मार दिया। ये एक अद्भुत सी बात हुई। दंतवक्र उठकर उस समय अट्टहास करने लगा। उसकी आवाज से सातों लोकों और पातालों सहित समूचा ब्रह्मांड गूंज उठा। सहस्त्रों सूर्यों के समान तेजस्वी और सहस्त्र घोड़ों से जुटे हुए पताका मंडित दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर आए हुए धनुर्धरों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न की ओर देखकर दंतवक्र ने ये कठोर बात कही। दंतवक्र बोला, तुम समस्त यादव, वृषणी वंशी और अंधक वंशी लोग स्वल्प शक्ति वाले, तुच्छ, रणभूमि से भागे हुए और युद्ध भीरु हो। राजा ययाति के श्राप से तुम्हारा तेज भ्रष्ट हो गया है। तुम राज्य भ्रष्ट और निर्लज्ज हो। मैं अकेला हूँ और तुम बहुसंख्यक हो। तथापि अधर्म मार्ग पर चलने वाले तथा धर्म शास्त्र की मर्यादा को विलुप्त करने वाले तुम नराधमों ने मेरे साथ युद्ध किया है। तुम्हारा पिता श्री कृष्ण पहले नंद के पशुओं का चरवाहा था। वे ग्वालों की जूठन खाता था, किंतु आज वही यादवों का ईश्वर बन बैठा है। उसने गोपियों के घर में माखन, दही, घी, दूध और तक्र आदि गोरस की चोरी की थी। वह रास मंडल में रसिया बनकर नाचता था, किंतु अब जरासंध के भय से उसने भी समुद्र की शरण ली है। जो काल यवन के सामने डरपोक की तरह भागा था, वही आज यदुनाथ बना है। उसके दिए हुए थोड़े से राज्य को पाकर उग्रसेन उस अल्पसार के लिए यज्ञों में श्रेष्ठ राष्ट्रीय यज्ञ करेगा। काल की गति दुर्लंघ है। अहो, सारा संसार विचित्र हो गया है। अत्यंत दुर्बल सियार, सिंह और व्याघ्र पर शासन करने चला है। श्री प्रद्युम्न ने कहा, ओ निंदक, पहले कुंडनपुर में तूने यादवों के बड़े चढ़े बल को शायद नहीं देखा था, किंतु आज यहाँ देख लेना। करुष राज, तुम लोग मेरे संबंधी हो ये जानकर मैं तुमसे युद्ध करना नहीं चाहता था, किंतु तूने बलपूर्वक युद्ध छेड़ दिया। यह तेरे द्वारा धर्मशास्त्र अनुमोदित कार्य ही तो किया गया है। नंदराज साक्षात द्रोण नामक वसु हैं, जो गोकुल में अवतीर्ण हुए हैं। गोलोक में जो गोपालगण हैं, वे साक्षात श्री कृष्ण के रोम से प्रकट हुए हैं और गोपियां श्री राधा के रोम से उद्भूत हुई हैं। वे सबकी सब यहाँ व्रज में उतर आई हैं। कुछ ऐसी भी गोपांगनाएं हैं जो पूर्वकृत पुण्य कर्मों तथा उत्तम वरों के प्रभाव से श्री कृष्ण को प्राप्त हुई हैं। भगवान श्री कृष्ण साक्षात परिपूर्णतम परमात्मा हैं, असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति, गोलोक के स्वामी तथा परात्पर ब्रह्म हैं, जिनके अपने तेज में संपूर्ण तेज विलीन होते हैं। उन्हें ब्रह्मा आदि उत्कृष्ट देवता साक्षात परिपूर्णतम कहते हैं। पूर्व काल में जो चक्रवर्ती राजा मरुत थे, वे ही श्री कृष्ण के वरदान से यादव राज उग्रसेन हुए हैं। तू निरंकुश और महामूर्ख है।
जो महान गुणशाली महापुरुष की निंदा करता है। जैसे सिंह गीदड़ की आवाज पर ध्यान नहीं देता, उसी प्रकार महाराज उग्रसेन अथवा भगवान श्री कृष्ण तेरी बकवास पर कोई विचार नहीं करेंगे। नारद जी कहते हैं, राजन, प्रद्युम्न की ऐसी बात सुनकर मदमत्त दंतवक्र एक भारी गदा लेकर उनके रथ पर टूट पड़ा। उसने अपनी गदा से चोट करके उस रथ के सहस्त्र घोड़ों को गिरा दिया और गर्जना करने लगा। उसका भयंकर रूप देखकर सब घोड़े भाग चले। तब प्रद्युम्न ने भी गदा लेकर उसकी छाती में बड़ी जोर से प्रहार किया। उस प्रहार से दैत्यराज दंतवक्र मन ही मन कुछ व्याकुल हो उठा। अब उन दोनों में गदा से घोर युद्ध होने लगा। गदाओं से परस्पर प्रहार करते हुए वे दोनों वीर एक दूसरे को रणभूमि में रौंदने और गर्जने लगे। राजन, उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो पर्वत पर दो सिंह आपस में जूझ रहे हों। दंतवक्र ने दोनों हाथों से श्री कृष्ण कुमार को पकड़कर भूमि पर उसी प्रकार गिरा दिया जैसे एक सिंह ने दूसरे सिंह को बलपूर्वक पटक दिया हो। प्रद्युम्न ने भी उठकर बलपूर्वक उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और भुजाओं द्वारा घुमाकर उसे पृथ्वी पर दे मारा। प्रद्युम्न के प्रहार से वह रक्त वमन करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी हड्डियां चूर चूर हो गईं, शरीर शिथिल हो गया, उसे मूर्छा आ गई। वह आकृति से घबराया हुआ प्रतीत होने लगा। दंतवक्र इंद्र के वज्र से आहत हुए पर्वत की भांति भूपृष्ठ पर सुशोभित हो रहा था। उसके शरीर के धक्के से समुद्र सहित पृथ्वी हिलने लगी। दिग्गज विचलित हो उठे, तारे खिसक गए और समुद्र कांपने लगे। राजेंद्र, उसके गिरने के धमाके से तीनों लोगों के कान बहरे हो गए। उसी समय करुष राज महात्मा वृद्ध शर्मा रानी श्रुतदेवा के साथ महारंगपुर से वहां आ पहुंचे। ये यादवों के साथ सुंदर ढंग से संधि करना चाहते थे। मिथिलेश्वर विशंबर शत्रु प्रद्युम्न को भेंट देकर पुत्र को साथ ले संधि करके यदु पुंगवों से पूजित हो पुनः महारंगपुर को चली गई।